वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रात गए जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान को वजीर आजम का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। पीपल्स पार्टी के वफ्द में एजाज जखरानी और कराची के मेयर मुर्तजा वहाब शामिल। JUI के वफ्द में मौलाना असद महमूद, असलम गौरी, कामरान मुर्तजा और मीर उस्मान बादीनी शरीक। तीनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की और मुजवजा आईनी तरमीम के पैकेज पर तबादला ख्याल किया। जराए के मुताबिक मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ने विक्ट्री का निशान बनाया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद बड़ा दावा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत आईनी तरमीम के लिए तादाद पूरी नहीं कर सकेगी। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप कुछ मायूस लग रहे हैं। जवाब में उमर अयूब ने कहा कि अल्लाह खैर करेगा, सोने का वक्त है, बस अब सो जाएं। एक सहाफ़ी ने पूछा, खुशखबरी है, आपको कामयाबी हुई है? जिस पर ओपोजिशन लीडर ने फिर कहा कि अब सोने का वक्त है। सहाफ़ी ने हलवा खिलाने के मुतालिक सवाल किया तो उमर अयूब का कहना था, मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा जबरदस्त खाना खिलाया है। हुकूमत का आज आईनी तरमीम लाने का फैसला। विफाकी काबीना का इजलास आज भी तलब कर लिया गया। इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। मुजवजा आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 से 68 साल, हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 से 65 साल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जज के बजाय जजों के पूल से चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज़। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी के मुश्तरका इजलास की तजवीज़ है। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास और इत्तेहादियों का अशाया। वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम के हवाले से शुरका को आगाह किया। इत्तेहादियों ने तरमीम पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इसहाक डार ने शुरका को कानून साजी के हवाले से ब्रीफिंग दी। पहले विफाकी काबीना का इजलास होगा, काबीना की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में कानून साजी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आशाइये से खिताब करते हुए कहा, पार्लिमान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। पार्लिमान के तक़द्दुस को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि मुल्की और अवामी मफाद में कानून साजी हो। कौमी नौयत के मामलात को सिर्फ पार्लिमान के जरिए ही हल होना चाहिए। हुकूमत ने आईनी तरमीम पेश करने के लिए कमर कस ली। मुजवजा आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जज के बजाय सीनियर जजेस के पूल से चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज़ है। क्या हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में मतलूबा तादाद मौजूद है? इसी पर यह रिपोर्ट देखते हैं। हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। सेनेट में 2/3 अक्सरियत 64, जबकि कौमी असम्बली में 224 अरकान बनती है। हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 214 और सेनेट में 59 अराकीन की हिमायत हासिल है। अगर JUI के 8 अराकीन हुकूमत की हिमायत करते हैं तो हुकूमत को आईनी तरमीम पास करने के लिए कौमी असम्बली में 2 और सेनेट में मजीद 5 अरकान की हिमायत की जरूरत होगी। कौमी असम्बली के 336 के ऐवान में इस वक्त 313 अराकीन मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद खवातीन और अक़लियतों की 23 मखसूस नशिस्तों का ताहाल फैसला नहीं किया। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 111, पीपल्स पार्टी 69 और MQM के 22 अराकीन हैं। मुस्लिम लीग ख़ाफ 5 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अरकान हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन है। कौमी असम्बली में अपोजिशन के 93 अराकीन हैं। तहरीक इंसाफ 80, जमीयत उलमा इस्लाम 8, आजाद अरकान की तादाद 2, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी और BNP बेंगल का एक रुकन है। सेनेट में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 24, मुस्लिम लीग नून 19, तहरीक इंसाफ 17, BAP 4, MQM और ANP के 3 अराकीन हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मुस्लिम लीग ख़ाफ और नेशनल पार्टी का एक सेनेटर है। आजाद अराकीन की तादाद 5 है। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अक्सरियती फैसला जारी करने वाले 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन के अभाम पर चेंबर और वजाहती ऑर्डर जारी कर दिया है। अदालती फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर अली खान को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया, जबकि तस्लीम शुदा पोजीशन है कि तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड सियासी जमात है और सर्टिफिकेट जमा कराने और पार्टी तस्दीक पर अरकान PTI के तस्वर होंगे। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त ताखीरी हरबा और अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में वजाहती फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के वजाहती फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता है। फैसले
फैसले की रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले PTI के कामयाब उम्मीदवार है। इलेक्शन कमीशन के तस्लीम शुदा पोजीशन है कि तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड सियासी जमात है। अकलियती जजेस ने भी तहरीक इंसाफ की कानूनी पोजीशन को तस्लीम किया। अदालती फैसले पर अमल की ताखीर के नताइज हो सकते हैं। वजाहती फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसले के पैराग्राफ 8 में वाज़ेह तौर पर लिखा कि जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अपना बयान हल्फी और पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराएंगे वो मुतलका पार्टी के अरकान तस्वुर होंगे। वाज़ेह आईनी और कानूनी सूरत हाल को उलझाने की इलेक्शन कमीशन की कोशिश को रद्द किया जाता है। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन ने 41 अरकान से मुतालिक वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इलेक्शन कमीशन में PTI इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला। जरा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यह तासुर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर अली खान को PTI के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में जेर गौर है। PTI इंटर पार्टी इंतखाबात पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की है। PTI ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला हक और सच की फतह है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि PTI के सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले अरकान का नोटिफिकेशन जारी न करना फैसले में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। मेरे चेयरमैन न होने पर इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर बदनीयती से जवाज घड़ा। अब PTI को मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने भेज दिया था और हम उस वक्त भी समझ रहे थे कि बदनीयती पर मबनी है और इससे डिलेइंग टैक्टिक्स ये इख्तियार किया और आप सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड भी किया है कि हमारा ऑर्डर तो बड़ा क्लियर था। हमने सब के नोटिफिकेशन जो एफिडेविट्स थे वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक फाइल कर दिए थे। फिर हमने उसकी वेरिफिकेशन भी फाइल कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने उसको असल में ना भी मानो, भाई जिसके पास पहली अथॉरिटी है वो डिफेक्टो भी चेयरमैन है, लिहाजा वो एक्सेप्टेड है। और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दोबारा इशू हुई है कि फोर्थ विद उस पे अमल दरामद। आपको बताएं कि बानी PTI के बयान की वजाहत देना होगी। जो कल इल्जामात लगे हैं उन पर वजाहत देना होगी। बानी PTI ने रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारे पर हमला किया। बानी PTI को अपने बयान पर कानूनी नताइज भुगतना होंगे। बानी PTI के बयान पर रद्द अमल आएगा तो ये जमात फिर रोना धोना करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि यही सियासत रहेगी कि हम जो जीता वाह वाह और हार गया तो धांधली। पाकिस्तान के अवाम ने बता दिया है कि वो बानी PTI के साथ नहीं है। रहीम यार खान के अवाम ने गालम गलोच की सियासत को मुस्तरद कर दिया। एक बयान पड़ा है कैदी नंबर 804 का और उस बयान में इस शख्स ने अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। जनाब स्पीकर, तजवीज कर देता हूं तहरीक इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आईन, हमारे कानून के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा तब वो हमसे एतराज ना करे। बिलावल भुट्टो ने जो तकरीर की वो नई नहीं है, मैं इसे मुस्तरद करता हूं। मेरा कायद जेल में है, वो अपने उसूलों पर कायम है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा कि हम लोग सीना तान कर खड़े हैं, जो मर्जी है कोई करे। ट्वीट के हवाले से एक एक चीज पर कायम हूं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, आपको हक नहीं है कि आप PTI के केसेस सुने। NA 171 में धांधली की गई, ये चुराया हुआ इलेक्शन है। बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्पीच की है क्वेश्चन आवर के तहत, यहाँ पे सरदार याद सादिक साहब ने ही रूलिंग दी थी कि कोई भी इशू जो होगा वो क्वेश्चन आवर्स के तहत नहीं होगा, वो वायलेट हुआ है। तो लेट द रिकॉर्ड स्टेट, एक प्रेसिडेंस हमारे लिए एक सेट हो गया है जो हम लोग अभी फॉलो करेंगे, नंबर 1। उसके बाद अभी आपने रूल सस्पेंड किया है, उनकी स्पीच के बाद इंशाअल्लाह ताला हम लोग यही चीज इन्वोक करेंगे। और अब वो बात कर रहे थे जनाब स्पीकर, उनका जो टोन और टेनर और तरीका कार
مجھے ماشاءاللہ جھلک آ رہی تھی کہ جس طرح انہوں نے پورے 2 دن پریکٹس کی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی اپنی مرضی سے ملاقاتیں کرتے ہیں. علی امین گنڈاپور کے ذریعے ڈبل گیم کھیلی جا رہی ہے. بانی پیٹائی علی امین گنڈاپور کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا بانی پیٹائی خیبر پختونخوا میں آگ بھڑکانا چاہتے ہیں. بانی پیٹائی کا ٹویٹ اس بات کا ثبوت ہے. پچھلے 1.5 سال سے بانی پیٹائی کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, پارلیمنٹ مقدم ہے, اراکین سے بات کرنی بانی پیٹائی کو گوارا نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی ان کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے رابطے ہیں. عمران خان جو خیبر پختونخوا میں جو چیز جس آگ کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کو بھڑکا رہا ہے وہ ضرور بیج بوئے جا رہے ہیں. آپ بتائیں یہ جو ٹویٹ کیا ہے بانی پی ٹی آئی نے اس کے بعد کوئی شک رہتا ہے, لیکن ابھی بھی ڈبل گیم ہو رہی ہے. اور ڈبل گیم جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے ذریعے ہو رہی ہے. مجھے بتائیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ان کے یہ خیالات ہیں تو پچھلے 1.5 سال سے ہم سے بات نہیں کرتے, بار بار کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان سے بات کروں گا. اپوزیشن لیڈر کی جانب سے ہماری تجویز پر بیان افسوسناک ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کی. ہم سمجھ رہے تھے کہ ایوان میں ماحول اب بہتر ہو جائے گا. راجہ پرویز ارشف نے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران کہا کیا کوئی محب وطن ایسا ٹویٹ کر سکتا ہے؟ کیسے کوئی شخص اپنے اداروں پر تنقید کر سکتا ہے؟ آپ جس ڈگر پر چل رہے ہیں اس پر کچھ نہیں ملے گا. آپ لوگ تو پارلیمان کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کو 9 مئی واقعات کا جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, پارٹی کے ساتھ وفاداری بھی ہوتی ہے, قائد کے ساتھ بھی وفاداری ہوتی ہے, لیکن سب سے بڑھ کر ملک کے ساتھ وفاداری ہوتی ہے. یہ ہاؤس جو ہے اس کا تقدس, اس کی عزت اور توقیر جو ہے وہ ہو, اور اس کی عزت اور توقیر اسی وقت ہوگی جب یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص, ہر آنریبل ممبر جو ہے وہ نہ صرف اس بات کو سمجھے بلکہ دل سے یہ تسلیم کرے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ہاؤس ہے. آپ کو شاید یہ وہم ہو گیا ہے کہ آپ نے 9 مئی کا اتنا بڑا سانحہ کیا, آج آپ کو جواب دینا پڑے گا. ہم پوچھیں گے. تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر میڈیا سے گفتگو میں کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ درست ہے, یہ ہمارا حق اور مینڈیٹ تھا جو ہمیں ملا ہے. ان کی یہ جو ترمیم لانے کی کاوش ہے وہ انشاءاللہ ناکام ہوگی. جس طرح یہ زور اور جبر سے قانون سازی کرنا چاہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا. بھی ڈگری بتائے گا لیکن ہم اس کو خوشائن سمجھتے ہیں, اور ایسے وقت میں آیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انصاف ہوا ہے. جو ہمارا حق تھا, جو ہمارا مینڈیٹ تھا, ہمیں اپنا مینڈیٹ ملا ہے. اور ابھی جو ان کی جو کاوش ہے اور جو جس طرح یہ قانون سازی کر رہے ہیں اور امینڈمنٹ لا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ناکام ہوگی, کیونکہ کبھی اس طرح زور اور جبر سے کوئی قانون سازی نہیں ہوتی, کوئی امینڈمنٹ نہیں لاتی. عدالتوں سے بہت انہونے فیصلے بھی ہوئے ہیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا سپریم کورٹ نے کہا پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ ڈالنے والے کا ووٹ نہیں گنا جائے گا. اگر ووٹ گنا نہیں جانا تو پھر سزا کیسی؟ سپریم کورٹ نے کیا کہا اپنے ڈیسیژن میں؟ انہوں نے کہا کہ 63A میں ہم اس کو ایسے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف ووٹ ڈالے گا تو ہی ول بی لائبل فار دی پینلٹی گیون دیئر, یعنی کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. مور اوور اس کا ووٹ گنا نہیں جائے گا. بھئی اگر اس کا ووٹ گنا نہیں جانا تو پھر سزا کس بات کی ہے؟ اگر وہ ڈیمیج کاز نہیں ہونا تو پھر وائی آر یو پنشنگ سم ون؟ اس پہ ریویو ہے جو کہ پچھلے 1.5 سال سے پڑا ہے جی, 2 سال سے. بڑے بڑے انہونے ڈیسیجنز بھی آئے ہیں, ایک بڑا یونیک ڈیسیجن یہ بھی ہے. تو 63A کی لینگویج جو کانسٹیٹیوشن میں فریمرز نے ڈالی وہ تو بالکل واضح ہے. آئینی ترمیم سے متعلق ہمارے نمبر پورے ہیں, کل ہم آئینی ترمیم پیش کریں گے, پیر تک بات نہیں ہو جائے گی. بیرسٹر علی عقیل نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے مختصر فیصلے کے بعد وضاحتی فیصلے نے مزید ابہام پیدا کر دیا ہے. سپریم کورٹ از خود کسی امیدوار کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ فلاں فلاں پارٹی کے ہو. میں اب بھی اس بات پر قائم ہوں کہ 41 ارکان آزاد ہیں. کوئی شخص سرٹیفکیٹ جمع کرانے کے بعد عدالت کے ذریعے تبدیل نہیں کرا سکتا.
कराची के इलाके चप्पल चौक में साफ पानी का हुसूल गंभीर सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। ना ही लाइनों में पानी है और ना ही खैराती इदारों की जानिब से लगाए गए नलकों में पानी है। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। आबिदा खान रिपोर्ट कर रही हैं। कराची में पानी का बहरान, पीने का साफ पानी हो गया नायाब। ना ही लाइनों में पानी है और ना ही नलकों में। लियारी के इलाके चील चौक के मकीन पानी के हुसूल के लिए दर बदर भटकने लगे। खातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी पानी के हुसूल के लिए परेशान। कहते हैं काम पर जाएं या पानी भरें, बहुत परेशान हैं। इंसान आता है ना, परेशान नहीं हो तो कौन आवे यहाँ पर। ये तो इनकी मेहरबानी है बेचारों की जो हमको पानी भरने दे देते, नहीं तो कोई नहीं भरने देता यहाँ पर। अब हमें ये टेंशन होती है कि घर में पहले पीने का, खाने का, बच्चों को पानी देवें, घरों में पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम पानी के लिए पूरे दिन ख्वार होते हैं। चील चौक के मकीन अजियत से दो चार हैं और अपने मुंतखब नुमाइंदों की सवालिया नजरों से राह देख रहे हैं कि आएं और उनके मसाइल हल कराएं। आबिदा खान, ABN न्यूज़, कराची।